श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को शत्रु या मित्र बनाते हैं। आप सभी ने दोस्ती की कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आपने ऐसी कहानी दोस्ती हो तो ऐसी आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। यह कहानी सीधे आपके दिल को छू लेंगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने पुराने सारे दोस्तों की याद जरूर आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक लड़का एक दिन अचानक से अपने दोस्त के घर गया। उसके दोस्त ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाले उसके दोस्त के चेहरे पर साफ उदासी छाई हुई है और उसका दोस्त काफ़ी दुखी लग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया और उसे बिठाया, पानी दिया और फिर पूछा कि क्या प्रॉब्लम है भाई। उसका दोस्त हिचकिचाते हुए बोला कि उसके ऊपर 7 लाख का कर्ज है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपनी दुखी दोस्त को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ। उसने अपनी बीवी को दूसरे रूम में बुलाया और उससे कहा कि उसके पास जितनी भी कीमती सामान है वह उसे दे दे। पत्नी ने अपनी सारी कीमती जेवरात उसे दे दिए और उसने भी अपने इकट्ठे किए हुए सारे पैसे उसमें जोड़े। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े तो उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर अपने दोस्त को 7 लाख रुपए जुटा कर दिए। पैसे मिलने के बाद दोस्त को जो दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था वह अब खुशी के साथ वहाँ से लौटा, किंतु जिस दोस्त ने उसे मदद की थी वो उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप करने की बहुत कोशिश की। वो फिर भी बहुत जोर से रोता ही रहा। उसकी पत्नी ने फिर उसके रोने की वजह जानने का प्रयत्न किया। उसकी पत्नी को लग रहा था कि अपनी दोस्त के लिए अपने रिश्तेदारों से उधार लिया है, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन पति की रोने की वजह जानकर पत्नी खुद अचंभित रह गई। उसके पति ने उससे कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था कि और मुझे पता भी नहीं था। अगर वो मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि वो इतना दुखी है। दोस्ती कोई जताने वाली नहीं बल्कि निभाने वाली चीज़ होती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी दोस्ती हो तो ऐसी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।